हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुष्ठ रोग पर यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिया जाता है कि आपका बीमारी कहीं से दिखाए हैं, तरह तरह का दवा आप ले चुके हैं, उसके बाद भी आपको निराशा हाथ लगी, यहाँ तक MDT दवा लेने के बाद भी बीमारी जस का तस बना रहा। ऐसे लोगों के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। कुष्ठ रोग एक ऐसा बीमारी है जिससे सब कोई नहीं पहचान सकता है। चमड़े का कई प्रकार का बीमारी होता है, लेकिन कुष्ठ रोग उसमें से एक अलग तरीके का चमड़े का स्थिति ला देता है। और इसमें और जो चर्म रोग होते हैं उनसे बिल्कुल इसका भिन्न लक्षण होता है। इसको शुरू में पहचान लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान नहीं कर पाएगा, अन्यथा पूरा शरीर में फैलने के बाद में इसे उपचार तो किया जाएगा तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा समय लेता है और आपको खुद देखने में आप अच्छे नहीं लगेंगे। जब ये कम रहे, कोई भी दुनिया का संक्रमण है थोड़ा कम रहे, उस समय ही इलाज कराना बेटर रहता है। तो हम ऐसे लक्षण बताएंगे ताकि आपको बिना परेशानी का घर बैठे आप मालूम कर सकेंगे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग वाला ये चमड़ा का बीमारी है कि ये अलग तरीके का है। आप इसको पहचानना बिल्कुल सरल है। कुष्ठ रोग जो होता है उसका चमड़ा जो होता है लगेगा कि जल गया है। कैसा लगेगा? लगेगा कि जल गया है। और इसमें सुनप्पन होना तो निश्चित है, सुन होना निश्चित है। सुनप्पन यदि नहीं रहेगा तो आपको कुष्ठ रोग नहीं कहलाएगा। सुन होना आपके ये कुष्ठ रोग का पहचान कराता है। उसके पहले कई लोगों को नंबर का उनका वीडियो अच्छा लगा तो उनका बीमारी में लगता है कि और उनको जानकारी कुछ चाहिए तो उनके लिए नंबर लोग ढूंढने लगते हैं। तो शुरू में ही नंबर आप नोट कर लीजिए ताकि कोई टेंशन ना रहे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा मेरा नंबर है 7070033342 यानी 70 700 333 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बीमारी का बहुत रोगियों को लगता है कि ऑनलाइन कैसे हम दिखा पाएंगे, यानी बिना गए डॉक्टर के यहाँ मेरे क्लिनिक पर बिना आए कैसे आप पहचान पाएंगे, कैसे इसका उपचार करेंगे। तो इसमें हम करते क्या हैं कि आपको हमने नंबर दे दिया व्हाट्सएप से। इस समय तो पूरा चेहरा, आपका पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक्सरे किया जाता है तो अंदर के टूटा हुआ हड्डी दिख जाता है, तो डॉक्टर उसी से समझ जाते हैं कि करना क्या है। तो जब आप फोटो भेजते हैं मरीज का तो हम उसे एनालिसिस करते हैं और चमड़ा कितने दूर में आपका सुन्न हुआ है। कुष्ठ रोग में सबसे तो पहले में ही पूछेंगे कि चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं।
तो आपको चमड़ा का फोटो हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने जगह पर ये धब्बा है, चेहरा पर गया है कि नहीं गया है। और फोटो तो आपका ले लेते हैं, उससे मालूम चल जाता है कि कितना दूर में फैला है, किस तरह से है, घाव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी हम जानकारी ले लेते हैं। कुष्ठ रोग में जहाँ चमड़ा शून्य हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद घाव बनना शुरू हो जाता है। कई डॉक्टर इसे सामान्य घाव समझ लेते हैं, मरीज को भी पता नहीं रहता है। कुष्ठ रोग में झाड़ फूक, ओझागुनी, साधारण इलाज, घरेलू चिकित्सा, यहाँ तक एमडीटी भी पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं तब तो कोई बात नहीं है। यदि एमडीटी आप दवा यूज कर लिए हैं उसके बाद भी बीमारी जस का तस बना हुआ है और एमडीटी से बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप चिंतित हो जाते हैं। 6 महीने का कोर्स कर लिए आप, फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि अब 6 महीने में नहीं होगा, ये 12 महीने खाओ। जब 12 महीने खा लिए फिर बीमारी वैसा ही है तब बोलेगा लोग 18 महीना खाओ, फिर 2 साल खाओ, 2.5 साल खाओ, 3 साल खाओ, 3.5 साल खाओ, 4 साल खाओ। इसमें अब इसका होगा क्या कि 6 महीना ले लिए हैं तो बहुत ज़्यादा दो साइड इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन 1 साल लेने के बाद में पूरे चेहरे शरीर को ब्लैक करने लगता है, काला करने लगता है। और इसका साइड इफेक्ट ये इतना ज़्यादा होता है कि आपको चेहरा खुद ही नहीं देख पाएंगे। इसके मरीज जो होते हैं ना काफ़ी ब्लैक हो गए रहते हैं। इस देख लीजिए स्किन इनका ब्लैक हो जाते हैं। और इसमें आप कई चीज़ों को इसमें से हम निकाल कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। अब लीजिए एमडीटी आ गया, ये दवा इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट में आँख का पीलिया माने आँख का जो है पीला होना, जॉन्डिस हो जाना, यानी लीवर पर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करता है। उल्टी जैसा मन, घबराहट, बेचैनी और लूज मोशन का शिकायत हो सकता है। तो इसका यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, इस टाइप का दवा आपको मिल गया है और आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लिए हैं और एमडीटी के दवा लेने के बाद भी बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तो आप चिंतित हो जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। इसमें आप छोटे अस्पताल में दिखाइएगा तो लेप्रोसी कुष्ठ के लिए यही दवा मिलेगा और बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा तो यही मिलेगा, अमेरिका चले जाइएगा तो यही मिलेगा। भले इसका कंपोजिशन को चेंज कर देगा लोग। तो इसका निदान क्या है? परंपरागत चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा, जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हमेशा ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कि कई घरानों में इसका उपचार मिलता है और करते लोग आया है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पूर्वज इतने 100 साल, हमारे उम्र से 2.5 गुना वर्ष ये पुरानी पुस्तक है। ये 2.5 गुना ये पुराना, ये आप इसको सारे कई भाषाओं में इसमें लिखा गया है। अनेक जड़ी बूटी की पहचान इसमें है और ये 100 साल का ये पुराना पुस्तक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं और इस ग्रंथ से और कई ग्रंथों का हम लोग अध्ययन करते हैं और बाप दादाओं से ही ये चीज़ इलाज का हम लोग ये नुस्खा हमने सीखा है और उन लोगों का जोड़ के अपना रिसर्च करके हमने इसको आगे बढ़ाया है।
आप लोग सोचते होंगे कि हम लेप्रोसी का ठीक होने का दावा क्यों करते हैं, तो हम नहीं करते हैं, बल्कि कई रोगियों से हम आपको उसका साउंड को रिकॉर्ड करके हम आपको सुनवाते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज तो डायरेक्ट आकर के अपना कोई परिचय, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता है, आप जैसा कि जानते हैं। तो इसमें ये ग्रंथ हम लोग पुराना अध्ययन करते हैं और इसमें एक से एक, और पूर्वज से जो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जंगदेव सिंह जी, हम बार बार कहते हैं, जब इलाज करते थे तो कैसे कैसे मरीज आते थे, इतने उनके चेहरे पर खुशी होती थी। तो हमने भी सोचा कि उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। यदि छोड़ देते हैं तो ये रिसर्च उसी जगह का उसी जगह रह जाएगा। आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इसमें अपना हमारे बाद भी योगदान लोग देगा। तो पहले हमें लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी इतना हमें कष्ट मालूम नहीं था कि लोग इतने सारे कष्ट में रहते हैं। तो हमने जो जानकारी था, मात्र एक वीडियो डाला था, अचानक सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और हमारे पास कॉल, व्हाट्सएप सब चीज़ आने लगे। उसके बाद में हमने और कहा कि क्या कारण है, और गहराई में हम गए तो हम कह रही ये तो इतना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हमें काम करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा है। कई लोग तो लेप्रोसी के मरीज देख करके क्या करेंगे, छुआछूत मानने लगेंगे, लेकिन छुआछूत है नहीं। छूने से, बैठने से, खाने पीने से नहीं फैलता है, खांसने छींकने से फैलता है। आछी उस समय रुमाल थोड़ा सा लेप्रोसी के मरीज को रखनी चाहिए, अपने को बचाइए, परिवार को भी बचाइए। ऐसे जिसका इम्यूनिटी कम होता है बहुत ज़्यादा, उसी को कभी किसी के दूसरे के माध्यम से बीमारी फैल जाए, ऐसा फैलता नहीं है। और जब आप चलेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपको दिक्कत क्या आएगा, पैर में। पैर से जब चप्पल फेंका जाएगा तो आप उस समय लगेगा कि आपको हो क्या गया है, क्या दिक्कतें हो गई हैं। किसी किसी का नाखून भी ये खराब होने लगता है, ये सारे नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, काले काले हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। ध्यान शुरू में लोग नहीं देता है, लेकिन यह भी लेप्रोसी का लक्षण है। और इसमें झुनझुनी सबसे इसका पहचान है। केहूनी पर आप मारेंगे तो आपको झुनझुनाहट है यहाँ तक चला जाएगा, बहुत ज़्यादा झुनझुनी आता है, बहुत ज़्यादा झुनझुनी। और झुनझुनी के साथ सुई चुभने जैसा आपको मालूम होता है, लगता है कि सुई चुभ रहा है। और ठंड का मौसम आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है और आपका जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न हो गया है, सुन्न हो जाए, एड़ी फटने लगे, और देखिए नीचे का आपका चमड़ा कितना बेजान हो गया है, अजब सा फट रहा है। तो इसमें देखिए एड़ी कितना फटा हुआ है। तो ये सब चीज़ों का मार्क करनी चाहिए। और इसमें आपका मेमोरी पावर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यदि आपका वज़न लगातार गिरे 60 केजी से नीचे है तो इसको भी 60 केजी तक करना पड़ता है 60 केजी तक करना पड़ता है। और भूख की कमी है, खून की कमी है, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा खून की कमी होने पर लेप्रोसी ही नहीं, कई बीमारी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। 12 से 14 ग्राम खून है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम है तो एनीमिया भी बोलता है। तो थोड़ा सा सारी चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए। इस बीमारी में हाथ पांव का उंगली जो है क्या होगा, पतला पड़ने लगेगा,
हाथ भी पतला पड़ेगा और उंगली भी धीरे धीरे क्या होगा, टेढ़ा हो सकता है, आपका टेढ़ा होने लगता है, बैंड करने लगेगा और आँख से कम दिखाना शुरू हो जाता है। और एमडीटी का प्रयोग करेंगे उससे भी आँख का समस्या बढ़ सकता है, आँख से मोतियाबिंद हो जाएगा। इस बीमारी के कारण भी आँख में मोतियाबिंद हो जाएगा, सर का बाल भी झड़ सकता है। और जहाँ पर लेप्रोसिक कुष्ठ रोग हो गया है वहाँ यदि बाल है तो वहाँ से सारा केश झड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और यौन क्षमता आपका यानी सेक्स पावर को भी काफ़ी कम कर देगा यह बीमारी। इलाज के बाद ये भी सब ठीक होने लगता है। और नाइट फॉल स्वप्न दोष की बीमारी भी होते हुए देखा गया है। तो इसमें आपको बहुत तरह का हम लोग फोटो इसमें रखते हैं, इस आपको दिखाने के लिए। कोई आपको ऐसा फोटो मिल जाएगा, बहुत सारे फोटो इसमें रखे हैं। तो इसमें भी आप सर्च कर सकते हैं लेप्रोसी का। नाखून धीरे धीरे काला होकर के, अगर काला होकर के उखड़ने लगे, सड़ने लगे तो ऐसा भी होता है। और यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं तो उसमें फेस वॉश, चेहरे को थोड़ा सा ग्लिसरीन वाला ये फेस वॉश का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा। और इसमें आपको जो दिक्कत होगा, यदि चेहरे पर यदि आ जाए लेप्रोसी चेहरे पर, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है और कान भी धीरे धीरे ये मोटा दिखता है। कान जो है मोटा दिखता है, कान क्या होगा, ये मोटा दिखने लगेगा। कान जो है ये मोटा दिखना शुरू हो जाता है। और चेहरे का जो पतला त्वचा है, पतला जो होगा ये क्या होगा, मोटा होने लगता है, ये काफ़ी मोटा होने लगता है। तो मोटा चमड़ा इस बीमारी का पहचान है। और सुन्न होना, सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। यदि आपको एमडीटी का दवा लेनी है, यदि एमडीटी का दवा नहीं लेनी है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यदि आपको चाहिए तो आपको लक्षण सिम्टम के आधार पर ही चलेगा, इसमें जांच की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप सोचते होंगे कि बिना देखे कैसे उपचार चलेगा ऑनलाइन, तो आप जब भेजेंगे स्किन चमड़ा तो इसका बिल्कुल अलग हट कर रहता है, बिल्कुल अलग हट करके रहता है चमड़ा, जिससे कि देख करके हम पहचान जाते हैं कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। और उसमें और हम पूछते हैं आपको बुखार आता है कि नहीं। बुखार आ जाता है, अगर बुखार आता है लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को तो और ख़तरनाक है। और उसमें दाने देना कहीं निकलता है, एलर्जी की कोई बीमारी है कि नहीं है ये भी देखते हैं। और एमडीटी ज़्यादा दिन चलने के बाद में आपको सूजन और भयंकर दर्द आ सकता है। जिस प्रकार सुखेंद्रा जी का ठीक हुआ, उनका साउंड रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, वो क्या बोल रहे थे, इतना दर्द होता था, भयंकर असहनीय दर्द होता है इसमें लेप्रोसी के मरीज को। तो लेप्रोसी के मरीज को दर्द पीड़ा भी होता है। सूजन होने के वजह से, और यह बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो आपको खांसी भी हो सकता है, खांसी होने लगेगा। और ये बैक्टीरिया अगर और अंदर में जाएगा तो भूख लगना कम हो जाता है।
भूख बहुत कम हो जाएगा। और इसका कारण है इस बीमारी का, लेप्रोसी का, ज़्यादा दिन तक विदेश में रहना, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना, कैंटीन में खाना, लापरवाही करना। कई लोग 2 बजे खाना खाते हैं, चाय पी लेंगे, ऐसे ही खाना खाने का कोई उनके पास रूटीन नहीं है। अनियमित खान पान, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के चलते आपको बीमारी हो जाएगा। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में आपको खाना खाने के कारण, या होटल में खाना बनाने का काम कर रहे हैं, ईंट भाटा पर काम कर रहे हैं, यदि शुरू में माता पिता आपको मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, तो देखने वाला कोई आपको नहीं है, उस कंडीशन में भी लेप्रोसी का शिकायत आपको हो जाता है। और पूरे शरीर में चकते चकते दिखाई देना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है और सुन्न रहता है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है और कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। चमड़े का बीमारी तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन उसमें कुष्ठ रोग के चमड़े को देख करके आसानी से हम समझ लेते हैं। बहुत सारे मरीज जो हैं ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगाना चाहते हैं। छपरा जिला जो बिहार से आसपास में है तो आ क्लिनिक पर आकर ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज दूर बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे दवा लें, ऑनलाइन कैसे इलाज होता है। तो इसमें थोड़ा जाने में दवा को समय लगेगा आपको। इसमें सुबह में कई लोगों को तो मालूम नहीं होता है कि शाम को जा कर के अपना ऑर्डर कर देते हैं। सुबह में करेंगे तब उसी दिन दवा निकलने का चांस रहता है, और शाम में करेंगे तो उस दिन तक ख़त्म हो गया दिन आपका। बहुत लोग को मालूम ही नहीं रहता है। तो ऑनलाइन में हमारे यदि घर बैठे चिकित्सा ले रहे हैं, यदि किसी कारण से आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, दवा जैसा चाहिए उतना बढ़िया आप पर काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आपको आकर के तब दवा लेनी चाहिए दिखा करके। फिलहाल आपको फ़ोटो सेंड कर देते हैं, चेहरे को छिपा करके वीडियो बना करके डाल देंगे तो उसमें सब मालूम चल जाएगा। पूरा शरीर कितना को धब्बे 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 पूरे शरीर में आ जाता है और सुन्न रहता है। सभी का चमड़ा जगह जगह पर सुन्न रहता है। तो सुनापन को ख़त्म करना ही प्राथमिकता है। जब तक सुनापन ठीक नहीं होगा, बीमारी का ठीक होना नहीं माना जाएगा। एमडीटी जब दवा लेते हैं तभी भी सुनापन था, एमडीटी दवा ले ली उसके बाद भी सुनापन बना रहता है। और इसी को आप छोड़ दीजिएगा तो आगे चल कर के 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में आपको ये विकलांग हैंडीकेप्ट कर सकता है और धीरे धीरे पैर के को बेजान बना देता है। पैर में ताकत नहीं रह जाती है जिसके कारण आप चल पाएँ, और चमड़ा सुन्न हो जाएगा पैर का तालू का, तो वहाँ पर घाव बनाना शुरू हो जाता है। अब पानी मवाद देना भी शुरू हो जाता है। अन्य घाव की तरह इसको बिल्कुल ना समझेंगे, ये अलग तरीके का बीमारी है। तो इसमें चमड़ा ही देखा जाता है, नाखून आपको देखा जाता है। और जाड़े के दिन में आग के पास में भूल कर भी न बैठें। जाड़े के दिन में क्या हो, भूल कर भी आग के पास न बैठे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जहाँ चमड़ा सुन्न है आग के पास ले जाइएगा तो जल जाएगा, फोड़े निकल जाएगा, आपको बहुत पीड़ा में आप आ जाएंगे। ठीक तो होगा लेकिन परेशानी में चले जाएंगे। कई लोग का लेप्रोसी का बीमारी जहाँ पर होता है तो उनको ये दाग बढ़ते जाता है, कलर इसमें बदला हुआ कलर रहता है। कोई भी चमड़ा का बीमारी हो, वहाँ का चमड़ा मोटा हो जाए, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होता चला जाए, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे कभी जलाइए नहीं। और जलाने के बाद में पूरा आपका पहले जैसा नहीं होगा और आप फेरे में पड़ जाएंगे। तो खान पान थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें इस बीमारी में, थोड़ा डोले सोले मजबूत हो जाए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश,
हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा सारा चीज़ खाना है। कोई भी परहेज इस बीमारी में नहीं है। हेल्दी खाना खाइए, टाइम से लीजिए। और सिगरेट पी करके, चाय पी करके कितने लोग दिन दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं, टाइम से भोजन नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। और एनीमिया, खून की कमी, हर तरह से आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें मानसिक, ये दिमाग जो है पागलों जैसा होने जाते हैं कई मरीज। और कई मरीज तो छोटे छोटे उम्र में है, उनको भी बीमारी हो जाता है, किसी भी उम्र में हो जाता है। कई महिलाओं को तो, लड़के लड़कियों का शादी विवाह तक भी नहीं हो पाता है, वो भी चिंता न करें, शादी विवाह भी उनका होगा। और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, आपको हो गया तो आपके परिवार को होने का चांस उतना नहीं रहता है। और आपके बच्चे भी, आप पहले स्वस्थ हो जाए, यौन संबंध बनाना मना रहता है इस बीमारी में, ठीक होने के बाद ही आप बनाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप कंप्लेन करेंगे कि आपको वो भी यौन दुर्बलता भी आ गया है, उसका भी ट्रीटमेंट देने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नाइट फॉल दोष की बीमारी को भी ठीक करना पड़ता है, तब जा कर के लेप्रोसी कुष्ठों के अतिरिक्त कोई भी बीमारी हो तो सबका उपचार करना पड़ता है, तब जा कर के आप 100% स्वस्थ होंगे। और इसमें साबुन में आपको पियर्स लगानी चाहिए। पियर्स ये तो ब्रांडेड है, और कोई भी पसंद है आपको, इस पर उस पर देख लीजिए तभी इसका इस्तेमाल करिए। और ये चालमोगरा का तेल है, तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल लगा करके मालिश किया जाता है। और ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सरकार इसको खुदे अपने हाथ में ली है, तो वहाँ तो एमडीटी का दवा आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन उससे बीमारी आपका ठीक नहीं हो पाता है। तो इसमें और कई कंपनियों का होता है तुबरक ऑयल, चालमोगरा के तेल के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आपको तत्काल आपको इलाज नहीं करानी है तो आप प्राइमरी स्टेज का दवा मंगा सकते हैं, रोकथाम वाला। और बाद में आपको जब इलाज कराना हो तो उस समय में आप पूरा सिम्टम भेज करके अपना इलाज करवा सकते हैं। इसका इलाज चलते रहना चाहिए, उपचार चलते रहने चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये ना समझे कि अपने से ठीक हो जाएगा, बाद में इलाज करा लेंगे, अंदर अंदर बीमारी बढ़ते रहता है, आपको एक दिन बहुत कमज़ोर कर देगा। आप इतना कर देगा कि चलने के लायक नहीं रह जाएंगे। यदि हाथ पांव के उंगली में जो घाव हो गया है, अगर उसको नहीं सीरियसली लेते हैं तो हाथ पांव के उंगली को गिरा देने का भी क्षमता रखता है बीमारी। तो भगवान न करे किसी को ये बीमारी लगे, भगवान न करे कि किसी को ये बीमारी लगे। और यदि लग जाए तो भी भगवान की कृपा से आपका बीमारी जरूर ठीक भी हो जाए। ऊपर वाले ने बीमारी भेजा है तो उसका दवा भी भेजा है, उपचार भी भेजा है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बीमारी 100% ठीक होगा। यदि मेरा वीडियो में कुछ छूट गया होगा तो पिछले वीडियो को आप देखिए, बहुत सारा उसमें टिप्स रहता है, बहुत सारा दवा रहता है, देख सकते हैं। और आप इसमें कुछ विशेष पूछना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर तो उपलब्ध करा ही दिए होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।